नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों, मिठाई का नाम जहन में आते ही सबसे पहला नाम किसका आता है? ऑब्वियस सी बात है, चीनी का आता होगा, गुड़ का आता होगा, मिठाई का आता होगा। दूसरा नाम किसका आता है? गन्ने का आता है। दोस्तों, दूसरा नाम गन्ने का नहीं, पहला नाम गन्ने का आता है। क्योंकि अगर गन्ना है तभी चीनी है, तभी गुड़ है, तभी ये मिठाइयाँ हैं। तो इसीलिए गन्ने से ही मिठाई है, गन्ने से ही शक्कर है, गन्ने से ही गुड़ है। इसीलिए मिठास का नाम अगर आपके जहन में आए तो सबसे पहला नाम आना चाहिए इस अद्भुत से वनस्पति का। जी हाँ दोस्तों, ये है गन्ने के पौधे। दोस्तों, जब आपके घर कोई मेहमान आते हैं, अगर उसने पानी के लिए आपसे पूछ लिया तो आप पानी के साथ उसे मिठाई भी देते हैं। और ये आज से नहीं बल्कि जुगों जुगों से, बहुत ही प्राचीन वक्त से, यानी कि हजारों सालों से हम मिठाई का प्रयोग करते आ रहे हैं। पहले के ज़माने में हम गुड़ दिया करते थे पानी के साथ साथ मेहमानों को। वक्त बदल गया है, आज हम उसी गुड़ से, उसी शक्कर से बने हुए मिठाइयों को मेहमानों को परोसते हैं। तो दोस्तों, ये जो वनस्पति है इसका अस्तित्व आप सोच भी नहीं सकते, उतने पुराने वक्त से इस धरती पर मौजूद है। हम बात कर रहे हैं इस सुंदर से वनस्पति जिसका अंग्रेजी में नाम है शुगर केन। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये है गन्ने के पौधे। हमने शुगर केन को अपने टेरेस गार्डन में शामिल किया था कुछ हफ्ते पूर्व। आप देखिए किस प्रकार से बहुत ही अद्भुत तरीके से ये गन्ने बढ़ने लगे हैं। हमने इनको थर्मोकोल के बड़े बॉक्सेस में लगा रखे हैं। दोस्तों, गन्ने के बारे में छोटी मोटी आज जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। बात करें इसे उगाने का सही समय, भारत के दृष्टिकोण से भारत में गन्ने को उगाने का समय जगह के हिसाब से वैरी करता है। आइडियल समय की बात करें तो स्प्रिंग यानी कि फरवरी से लेकर मार्च का महीना, और दूसरा ऑटम यानी कि अक्टूबर से लेकर नवंबर का महीना। दोस्तों, हार्वेस्ट करने में करीब 10 से 18 महीनों का समय लग जाता है। जिस गन्ने को आप स्प्रिंग यानी कि वसंत में उगाते हैं उसे आप दिसंबर से लेकर मार्च में हार्वेस्ट करते हैं। वहीं जिस गन्ने को आप अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के महीने में लगाते हैं उससे करीब 1 साल के बाद या फिर कई बार तो 1.5 साल का समय भी लग जाता है हार्वेस्ट करने में। दोस्तों, कई जगह पर पूरे साल गन्ने की खेती होती है। बीच के अगर 2 महीने का वक्त छोड़ दे जब अत्यधिक वर्षा होती है, बाकी आप हर समय इसको उगा सकते हैं। लोमी सॉइल यानी कि चिकनी बालुई मिट्टी, जिसे दोमट मिट्टी कहा जाता है, सबसे बेस्ट होता है गन्ना को उगाने के लिए। दोस्तों, ये तो हो गई खेती के बारे में, मगर हम यहाँ बात कर रहे हैं टेरेस गार्डन में गन्ने को उगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमने इस प्रकार के कंटेनर्स का उपयोग किया है गन्ने को उगाने के लिए। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप इन कंटेनर्स में ज़्यादा कचड़े को ना भरें या फिर कचड़े को ना ही भरें, क्योंकि इसके रूट्स जितने डेप्थ में जाएंगे इसे उतने ही अच्छे, उतने ही अधिक मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए आपने अक्सर हमारे वीडियोस में देखा होगा, हम बड़े थर्मोकोल के बॉक्सेस को या फिर जो भी बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं उसमें अलग अलग लेयर्स में हम मिट्टी को भरते हैं। कुछ हम मिट्टी डालते हैं, फिर कुछ किचन वेस्ट, फिर कुछ कंपोस्ट डालते हैं और फिर मिट्टी को डालते हैं। तो आप ज़्यादा कचड़े को इस प्रकार के कंटेनर्स में ना डालें अगर आप गन्ने को लगा रहे हैं। हाँ, आपको भुरभुरी मिट्टी, थोड़ी सी चिकनी बालुई मिट्टी का उपयोग तो करना ही चाहिए अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए। वैसे हमने इन गन्नों को ऑटम में लगाया था, यानी कि छठ पूजा के बाद। आपको मालूम होगा यूपी, बिहार, झारखंड में छठ पूजा का बहुत ही धूम रहता है और उसके बाद ही हमने गन्ने को अपने टेरेस गार्डन में शामिल किया था। दोस्तों, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में ब्राज़ील में गन्ने की खेती होती है। दूसरे नंबर पर हमारा प्यारा भारत, तीसरे नंबर पर चीन आता है। दोस्तों, भारत की बात करें तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में खेती की जाती है गन्ने की। उत्तर प्रदेश को शुगर बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि चीनी की कटोरी वाला राज्य। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे पर कर्नाटका। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, गोवा आदि राज्यों में भी
गन्ने की अच्छी खासी खेती होती है। कुल मिलाकर लगभग भारत के बहुतों प्रांत में गन्ने की खेती होती है। तो देखा आपने कितना अद्भुत, कितना मीठा से भरा हुआ ये वनस्पति है गन्ना। तो कुल मिलाकर आप भी गन्ने को बहुत ही आसानी से अपने घर के छत पर उगा सकते हैं। दोस्तों चलिए नीचे चलते हैं, क्योंकि हमने कुछ फूल के पौधे आज बाजार से खरीद लाए हैं। आपको झटपट उन दृश्यों को दिखाते हैं। चलिए एक झटके में यूं हम पहुंचते हैं नीचे। तो दोस्तों ये देखिए, आपको विभिन्न प्रकार के फूल के पौधे नज़र आ रहे हैं। कुछ हाइब्रिड सदाबहार हैं, कुछ गेंदे हैं। ये गर्मी के दिनों में होने वाले गेंदे के पौधे हैं। उसके साथ ही आपको ये सदाबहार भी नज़र आ रही हैं, हाइब्रिड सदाबहार हैं। अपराजिता भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए कितना छोटा सा प्यारा सा है। उसके अलावा ये बेली का पौधा है और फिर ये एक प्रकार का गुलाब का पौधा है। दोस्तों हम समय समय पर विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे, विभिन्न प्रकार के सब्जियों के पौधे भी नर्सरी से खरीदते हैं। आपको हमेशा तो उन दृश्यों को नहीं दिखाते हैं, मगर आज हमने विचार किया कि चलिए एक झटके में आपको इन दृश्यों को भी दिखाया जाए। और इसके साथ ही हमने और भी कुछ गार्डनिंग के सामान खरीद लाए हैं, जैसे हल्दी हुआ और भी विभिन्न प्रकार के जो हमें ज़रूरत पड़ती है। कुछ सागों के बीज भी हैं, विभिन्न प्रकार के सब्जियों के बीज हैं। आपको हल्दी भी देखिए नज़र आ रहा होगा। तो हम हमेशा समय समय पर गार्डनिंग की चीज़ों को तो खरीदते हैं, मगर उन दृश्यों को आप तक दिखाते नहीं हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने गार्डन में नए नए मेहमानों को शामिल नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर से हम ऊपर चलते एक झटके में, और वीडियो को अब ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे। आप भी अवश्य अपने टेरेस गार्डन में गन्ने को उगाएं हमारी तरह। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ खेत में ही गन्ने को उगा सकते हैं। इस प्रकार से आप कंटेनर्स में भी गन्ने को अपने घर के छत पर उगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने घर के छत पर बहुत ही आसानी से ऐसे ही गन्ने को उगाएं। इस वीडियो को विराम देने का वक्त भी आ चुका है। इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। हमें अपना प्यार फेसबुक और इंस्टा पर भी हमेशा देते रहिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।